हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं जो मैंने काफ़ी यंग लोग हैं जिनको फिज़िक डेवलप करनी है एक, और उनको जैसे पता लगता है कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर वन कि आपको जिम जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और फिर और जैसे कि डाइट वगैरह के बारे में। तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन तो नहीं, एक्सक्यूज़ भी नहीं कहूँगा मैं, पर उनके पास वो नहीं होता सोर्स ऑफ इनकम जिससे वो अफोर्ड कर पाएँ डाइट कंसिस्टेंटली। तो इसकी वजह से वो इस पे गिव अप कर देते हैं काफ़ी सारे लोग। अब अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप उन लोगों में से हो जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आपको एक्चुअली में कोई सॉल्यूशन नहीं पता। आपको एक्चुअली में पता नहीं क्या करना है। तो मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पेरेंट्स से, ऑब्वियस सी बात है, एक बार पूछना चाहिए। अगर आप यंग स्टूडेंट हो, उनकी यूजुअली पेरेंट्स की यूजुअली कोई डिमांड्स होती हैं कुछ ना कुछ, जैसे आपकी एज के अकॉर्डिंगली जो आपको करना चाहिए आप वो कर रहे हो नहीं कर रहे। लाइक बेसिकली अगर आप 12th या 11th में हो तो आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे। अब पढ़ाई ऑब्वियसली किसी को भी पता है, जो चाहे आप उस इस एज में हो या नहीं भी, कोई कॉलेज लेवल में या कोई अपर क्लास में, इतना नहीं पढ़ना होता। डिसेंट मार्क्स लाने के लिए भी पूरे टाइम पढ़ना नहीं होता। आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो पढ़कर, ठीक ठीक भी, पर आप उन लोगों में से तो नहीं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, कॉलेज में तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कॉलेज में ज़्यादातर लोग, इतनी पढ़ाई नहीं होती भाई कॉलेज में। आप ठीक ठीक पढ़ के ईजिली पासिंग मार्क्स ला सकते हो। अनलेस आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, आपको नफरत है पढ़ने से, बात अलग है। ये नंबर वन कंसर्न होता है पेरेंट्स का उनके बच्चों के लिए कि अगर पढ़ाई पर ध्यान दे तो ऑब्वियसली वो भी आपकी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे चीज़ों के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, किसी भी तरह का फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। तो पहला नंबर वन ये। दूसरा, आपका बिहेवियर कैसा है अपने पेरेंट्स के साथ। अब अगर आप यूज तो नहीं हो तो आपको घर के कोर्स एक वर्ड है, मतलब CHORS, या घर के काम बोल लो, मतलब काम बेसिकली। अगर आप बिल्कुल नहीं करते सपोर्ट, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी फैमिली मेम्बर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे? खुद सोचो, क्योंकि ये काम आगे जाके भी आपको करने पड़ेंगे। अभी आपके यूजली ऐसा हो घर में आपके पेरेंट्स मम्मी पापा ज़्यादा, वो तो वैसे ऑब्वियसली सारा काम करते ही होंगे। सारे से मेरा मतलब है जितना भी हैंडल करना होता है, बिल वगैरह पे करना और काफ़ी चीज़ें हैंडल, घर में कुछ कुछ काम कराना लाइक पेंट वगैरह का, तो वही सारा सोर्स ऑब्वियसली फाइनेंशियली तो वो सोर्स कर ही रहे हैं, पर बाकी सारे छोटे मोटे काम हैं। तो आप उन काम में उनकी हेल्प कर सकते हो ऑब्वियसली। एटलीस्ट आप, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो मना ना करो। और इसके अलावा ये तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ, बिहेवियर इन जनरल अच्छा होना चाहिए। आप उनके काम, तभी आपके पास एक वो होता है ना, मुंह होता है कुछ मांगने के लिए। मेरा मतलब है आपके पास एक पोजीशन होती है, आप जब कुछ देते हो तो आप बदले में कुछ मांग भी सकते हो। अगर आप ऑलरेडी, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप कुछ काम भी नहीं करते, आप अपने एटीट्यूड में रहते हो और आप सोच रहे हो कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर दें, तो ऐसा होना ही नहीं वाला। ये नंबर वन था टिप, अगर आपको कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। पर लेट्स अज्यूम कि आप ऑलरेडी एक अच्छे बच्चे हो, आप पेरेंट्स की बात भी मानते हो, आप काम भी करते हो, आप अपनी स्टडीज़ पे भी जितना ध्यान देना है उतना दे रहे हो। उसके साथ साथ पर अनफॉर्चुनेटली डाइट इन जनरल हाँ महंगी होती है। लाइक मिनिमम 5,000 तक तो मान ही लो। अगर आप चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स लाइक चिकन ब्रेस्ट वगैरह भी खाओगे तो 150 ग्राम्स प्रोटीन के लिए 4,500 या 5,000 तो लेके ही चलो। मंथली बेसिस पे कह रहा हूँ मैं। तो हाँ, ये एक डेली या एक लॉन्ग टर्म देखा जाए कि हर महीने आप 5,000 खर्चा आपकी डाइट पे हो, या 5 इवन 6,000 खर्चा। वे प्रोटीन वगैरह तो मैं गिन भी नहीं रहा, क्योंकि अगर उससे आप ठीक ठाक प्रोटीन कंज्यूम करने लग गए ना, तो 9,000 के आसपास जा सकता है, क्योंकि मैंने किया भी है अपनी सैलरी से। तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अगर स्टिल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। और जॉब की रियलिटी ये, आप अभी मत करो, आपको आगे जाके वैसे भी करनी पड़ेगी। अगर आप अभी 18 के हो, कुछ साल वेट कर लो, 21, 22, 23, 24, कभी ना कभी तो आपको करनी पड़ेगी। कब तक आप पैम्पर्ड रहोगे, आपकी कोई ना कोई सोर्स करते रहे आपकी बेसिक एक्टिविटीज़ को, तो आपको आगे जाके तो करना है ही। और तो अभी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपका शायद इशू ये नहीं होगा, ये बात आपको भी पता होगी, जॉब आगे जाके तो कर, जॉब या बिजनेस
जो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड अगर अगर बनना चाहते हो तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ही ना। कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे या प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, कुछ भी प्रोवाइड करोगे, उसके बदले में पैसा कोई देगा आपको, फ्री में देने नहीं वाला। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है तो अभी प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि आप कहोगे हम छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ईगो वाली बात आती है। पर अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हाई हाई पेड स्किल नहीं है, तो आप खुद सोचो कोई भी कंपनी आपको क्यों रखेगी। कंपनी का क्या बेनिफिट है बेसिकली। आप मान लो आप किसी कंपनी के पास जाते हो, आप अभी आपने 12th पास किया है, आप कॉलेज कर रहे हो बीच में, और आप पैसे कमाना चाहते हो, और आप कंपनी इंटरव्यूज़ दे रहे हो, आप रिजेक्ट हो रहे हो। फिर आप सोच रहे हो ऐसे, ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक हाई इनकम के लिए, इवन एक डिसेंट इनकम के लिए भी स्किल नहीं है। तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? क्योंकि कंपनी आपको, अगर कहीं कंपनी मेरे को 35,000 या कोई भी जॉब नहीं दे रही, तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपका स्किल वो नहीं है। तो आपको लोअर लेवल वाली, जिनमें ज़्यादा स्किल नहीं करना हो, स्किल नहीं चाहिए होता, लेबर जॉब्स होती हैं काइंड ऑफ। और मैं कुछ वो नहीं कर रहा, डिसरिस्पेक्ट टू नोबडी, सब सारी रिस्पेक्टेबल जॉब्स होती हैं। पर अगर आपकी ईगो अटैच्ड है कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे, पर फिर आप सोर्स कहाँ से करोगे? और ऑल तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सोल पर्पस ये है कि सॉल्यूशंस, क्योंकि मैं आपका गोल को दिमाग में रखते हुए ये बातें बता रहा हूँ। जैसे आपका गोल है जिम, आपको एक फिजिक डेवलप करनी है। फिजिक डेवलप करना एक रिजल्ट हो गया, उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। स्लीप, ऑब्वियसली सोना तो फ्री है, मतलब अगर आपको नींद आने में इशू है तो बात अलग है। दूसरा ट्रेनिंग, ओके, जिम के लिए पैसे चाहिए। दूसरा डाइट के लिए पैसे चाहिए। अब आगे एक और प्रॉब्लम जो है पैसे की। अब पैसे की प्रॉब्लम के को सॉल्व करने के लिए आ गए हम जॉब पे। अब मिनिमम अगर ये कॉल सेंटर टाइप की जॉब्स होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो ऐसी होती हैं, 10,000 8,000 इंटर्नशिप्स होती हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो आप कॉलेज के थ्रू भी करवा सकते हो। इनफैक्ट आपके, जब मैं कॉलेज में था तो जैसे मैं बीच में जिम ट्रेनर का भी काम कर रहा था, तो मैंने अपने कॉलेज में टीचर को बताया था, इवन टीचर इंप्रेस होते हैं कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ भी कुछ कर रहा है। अपने लिए भी करना है तो आपको ये ईगो निकालनी पड़ेगी, हम छोटे काम, क्योंकि या तो आपको अपना गोल पोस्टपोन करना पड़ेगा, और आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो आपको ऑप्शन ये है कि मैं वेट करूँगा, कॉलेज कंप्लीट करूँगा, फिर मैं अगर मेरे को मास्टर्स करनी है, फिर मैं अगर मास्टर्स करनी है तो 2 साल और गए। पता नहीं आपकी मास्टर्स जिस भी फील्ड में कितनी ज़्यादा लगती है, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल भी लगते होंगे, फिर और वो पोस्टपोन हो गया। तो ऐसे या तो होता रहेगा, या आपको टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। और ऑब्वियसली आपको कॉल सेंटर या सेल्स के ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्ट वाली होती है, एएमसी वगैरह, उनको सेल करने वाली जॉब करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने डाइट को अफोर्ड कर सको। फिर आती है प्रॉब्लम कि अगर आप कहो कि जब हम जॉब करते हो टाइम नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, सबके पास 24 आवर्स होते हैं, पर प्रायोरिटी सबकी अलग होती हैं कि हमें उन घंटों को खर्च कैसे करना है। मैं भी पहले कहता था मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम ही टाइम है पढ़ने के लिए, मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है, वो बात अलग है। तो अगर आप बेसिकली डाइट की तरह, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं ना हमसे प्रोटीन खाया नहीं जाता, प्रोटीन खाना बहुत मुश्किल है, हमसे वैसे वे प्रोटीन पाउडर पानी मिला के पी सकते हैं, वैसे हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप सबसे पहले दिन में जब आपको भूख लगे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे प्रोटीन ही खाओ, काम की तरह ट्रीट करो ना उसको। अब आप कहते नहीं सोते उठते मन नहीं करता, ऑब्वियसली बात है, हो सकता है इतने लंबे टाइम से आप सिर्फ खाना टेस्ट के लिए खा रहे थे, आपको एक्चुअल में शायद सोकर उठते भूख लगती भी ना हो, 1 घंटे 2 घंटे बाद भूख लगती हो, एक्चुअल भूख मैं कह रहा हूँ, वो नहीं जो टेस्ट वाली क्रेविंग्स होती है, फिर खाओ। तो आपको रूम बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका मान लो स्टमक इतना सा है, इतना सा स्टमक है, इसमें आपने शुरुआत में सारा खाना तो उससे भर दिया जिससे आपको प्लेजर मिलता है, खाकर अच्छा लगता है। अब वो जो खाना आपके लिए खाना ज़रूरी है उसके लिए जगह ही नहीं है। सेम टाइम की बात है, अगर टाइम देखा जाए तो ज़्यादातर जॉब्स, अगर मान लो आपसे ज़्यादा भी करा रहे हैं, आपसे 9 घंटे करा रहे हैं 8 घंटे की बजाय, और आपको कम्यूट करने में भी 1.5 घंटा लग गया, तो टोटल कितना हो गया? 9 घंटे, 10.5 घंटे। सोते आप ज़्यादातर लोग, मैंने सुना है 7 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं, पर मान लो आप 8 घंटे सो रहे हो, कितना हो गया? 10 घंटे, 10 और 8 18 आवर्स, 17.5 आवर्स हो गए। बचे कितने हैं? अभी भी आपके पास टाइम बचा है 24 आवर्स में से, आप 8 घंटे सो रहे हो, और आपकी 9.5 घंटे की तो काम में ही जा रहे हैं टाइम। अब भी आपके पास ऑलमोस्ट कितने बन गए? 6.5 आवर्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब फिर अगर हम जॉब करेंगे तो जिम के लिए टाइम नहीं होगा। मैं बड़े बड़े जिम्स में आप जाते हैं, जितने भी कल्ट वगैरह है, सब लोग, काफ़ी सारे लोग, एम्प्लॉयड लोग टाइम निकाल रहे हैं। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के आ रहे हैं,
5:30 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं जिम जाने के लिए। कुछ लोग रात को लेट आ रहे हैं, पर लोग टाइम निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। हाँ, अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे को जो खाली टाइम है भाई, मेरे को वीडियो गेम्स भी खेलने होते हैं, पबजी भी खेलना होता है मेरे को, या मूवीज़ भी देखनी होती है, चिल भी करना होता है, तो आपने अपनी प्रायोरिटीज़ पहले डिसाइड कर रखी हैं। तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई बहाना तो वैसे भी ढूंढ लोगे जिम ना जाने का, पर जॉब करने के साथ भी जिम जाना बहुत पॉसिबल है। यार रशिया का प्रेसिडेंट निकाल रहा है टाइम, पुतिन को करते हुए नहीं देखा क्या, व्लादिमीर पुतिन को? या बड़े बड़े काफ़ी बिजनेसमैन होते हैं, वो जिम जाने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास टाइम नहीं है? क्योंकि अगर पास होता नहीं टाइम एक्चुअल में, आप सोचते भी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होती है तो आपके लिए एक अनअचीवेबल गोल हो जाता ना, आप सोचते भी नहीं कि जिम भी जाना है, तो वही वाली बात है। तो आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, या तो अपना बिहेवियर चेक करो पहले घर पे। अगर आप पेरेंट्स से पूछते हो क्या आप सारी चीज़ें कर रहे हो, या आप एक काइंड ऑफ एरोगेंट और उन बच्चों में से हो जो सोचते हम डिज़र्व करते हैं, या एंटाइटल्ड हैं, हमें भी चीज़ें मिल जानी चाहिए, हमें पैसा मिल जाना चाहिए बस हमारी डाइट के लिए, हमारे इन्जॉयमेंट के लिए। ऐसा होता नहीं है। और मे भी आपके पेरेंट्स से आपको सिखाना चाह रहे हो इनडायरेक्टली, वो आपको डायरेक्टली फोर्स नहीं करे, पर बताना चाह रहे हो कि रियल वर्ल्ड में कोई फ्री में पैसा नहीं देता, काम करना पड़ता है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ बदले में देना पड़ता है। फ्री में कोई पैसा नहीं दे रहा है। सिर्फ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्री में पैसे देते हैं, पर लेट्स अज्यूम वो नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। और अगर आप उन उन लोगों में से हो कि आप एक जॉब कर भी रहे हो, लाइक ऐसी सेल्स की या कॉल सेंटर टाइप की, और आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी वीक है, और आप कुछ देने पड़ते हैं उनमें से भी काफ़ी पैसे, आपके पास एक्चुअल में डाइट के लिए पैसे नहीं, ऐसे भी काफ़ी लोग हैं बाय द वे। तो सॉल्यूशन है इसका ऑब्वियसली, आपको अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ऑब्वियसली जिम तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिम जाना मेरे को टू बी ऑनेस्ट पॉइंटलेस लगता है अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, क्योंकि आप रिजल्ट्स के लिए जा रहे हो और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको अगर थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता है अपने पूरे दिन में, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, जॉब के बाद, तो किसी हाई पेइंग स्किल के लिए पढ़ाई करना शुरू करो। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा जिससे आप ज़्यादा इनकम बाद में कमा सको, पर उसके लिए कोई हाई एंड स्किल होना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर पेरेंट्स बचपन से सिखाते रहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर कुछ। अब पता चलता है बड़े होकर कि उनका पॉइंट क्या था। हाई पेड स्किल लर्न करोगे तो आगे जाके आप ज़्यादा इनकम अर्न करोगे। बाकी ऐसे तो वैसे एंटरप्रेन्योर्स वगैरह भी हैं, छोटे मोटे बिजनेस भी हैं, पर आपको एक वे ढूंढना है उसको फिक्स करने का, रैदर देन कहना कि इस वजह से मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती।